जम्मू कश्मीर यानी कि धरती का स्वर्ग, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसकी खूबसूरती की अगर रीढ़ की बात करें तो हम यहाँ की झीलों को कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की झीलें इसकी खूबसूरती में अहम योगदान देती हैं। लेकिन हाल ही में कैग की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट पूरी तरह से चौंकाने वाली है, क्योंकि सीएजी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ की 74% जो झीलें हैं वो लगभग गायब हो गई हैं। अब क्या है इस रिपोर्ट के आंकड़े, क्यों ये बातें कही गई हैं, क्यों इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है? क्योंकि ये कोई सामान्य सर्वे नहीं है बल्कि सीएजी की रिपोर्ट है। तो आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट की क्या प्रमुख बातें हैं, क्या इसका कारण है और किस तरफ ये इशारा कर रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस कालखंड के विषय में ये बात कही गई है। देखिए, जो सीएजी की रिपोर्ट है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, कैग जिनको कहते हैं, नियंत्रक, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको कहते हैं, उसकी रिपोर्ट आई है और ये मार्च 2022 तक की रिपोर्ट है। कब से कब तक की है? तो ये अगर बात करें तो 1967 यानी 1967 से लेकर 2022 मार्च तक की बात कही गई है। और यहां पर कहा गया कि कुल झीलें जो कि 1967 में जिनकी संख्या 697 थी, अब उनकी संख्या अगर बात करें मार्च 2022 तक उसकी स्थिति देखें तो उसमें 74% की गिरावट आई है। यानी कि इसमें कुछ झीलें ऐसी हैं जो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुकी हैं, कुछ ऐसी झीलें हैं जो पूरी तरह से श्रंक हो चुकी हैं। तो आइए और विस्तार से जानते हैं। कुल आंकड़ा अगर बात करें तो 74% झीलों का आंकड़ा डिसअपियर की तरफ इशारा कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। तो देखिए, यहां पर जो कहा गया है इस रिपोर्ट की प्रमुख बातों में कि 1967 में अगर कुल झीलों की संख्या की बात करें तो 697 झीलें थी, यानी 697 झीलें थी, जिसमें से कि ये कहा गया है मौजूदा इस रिपोर्ट में कि 315 झीलें इसमें से ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से क्या हो गई हैं, डिसअपियर हो गई हैं, यानी गायब हो गई हैं। और 203 झीलें ऐसी हैं जो श्रंक हो गई हैं, मतलब सिकुड़ गई हैं। यानी कि इसमें 203 और जोड़ दीजिए। अब ये दोनों संख्या अगर आप जोड़ देंगे तो ये संख्या जोड़ने के बाद जो होगा वो आपका आंकड़ा 74% तक पहुंच रहा है। और यही कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है ये इशारा कर रहा है कि जो 1967 से अब तक की स्थिति है उसमें 74% जो यहाँ की झीलें हैं वो या तो गायब हो गई हैं या तो वो श्रंक हो गई हैं। अब यहां पर इसमें 45% जो झीलें हैं वो पूरी तरह से गायब हैं, यानी कि विलुप्त हैं, डिसअपियर हैं। यानी कि 315 झीलें ऐसी हैं पूरी तरह से डिसअपियर है। और कितना एरिया ये कवर करती हैं? तो 1537.7 हेक्टेयर एरिया जो था जिसमें ये झीलें थी वो पूरी तरह से क्या है, डिसअपियर है। और 29% ऐसी हैं यानी 29%, जिसमें 203 संख्या है, वो 1314.19 हेक्टेयर के जल क्षेत्र का जो एरिया था वो जो है वो श्रंक हुआ है। ये किस तरफ आकर इशारा कर रहा है? तो इशारा कर रहा है कि जो इकोसिस्टम है यानी कि यहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो डिग्रेडेशन की तरफ है, यानी कि वो उसमें गिरावट आई है। और क्लाइमेट इनसिक्योरिटी की स्थिति है, यानी कि झीलें, चूंकि झीलों का एक अहम रोल होता है और झीलों का सिकुड़ना या उनका डिसअपियर होना, इसके कई दुष्परिणाम है। उस दुष्परिणाम की तरफ ये रिपोर्ट इशारा कर रही है। साथ साथ कहीं ना कहीं प्रबंधन की कमी है, कहीं ना कहीं केवल चुनिंदा झीलों के ऊपर ध्यान दिया जाना, इस की तरफ भी ये रिपोर्ट इशारा कर रही है। साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि 26% ऐसी झीलें भी हैं जिसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं है, यानी न तो वृद्धि हुई है न तो घटोतरी हो रही है। 203 झीलों में अगर बात करें तो वो श्रंक हो रही हैं। 63 झीलें ऐसी भी हैं जो गंभीर खतरे की कगार पर हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर इन 63 झीलों की बात करें तो यहां पर जल क्षेत्र जो है वो 50% से भी नीचे आ चुका है। अब देखिए, यहां पर यह भी कहा गया है कि केवल 6 झीलें जो मुख्य झीलें हैं, जिसमें डल झील हो गई, वुलर झील हो गई, होकरसर झील हो गई, मानसबल झील हो गई, इसके अलावा आपकी सुरिनसर झील हो गई, इसके अलावा सुरिनसर के अलावा एक झील और है, मानसर झील हो गई। ये 6 झीलें ही ऐसी हैं जिस पर कि संरक्षण जिसका किया जाता है, जिसका प्रबंधन कार्यक्रम उसके लिए चलाया जा रहा है। लेकिन बाकी झीलें कहीं ना कहीं उपेक्षा की वजह से ही इस कगार पर पहुंची हैं। जो गायब हुई 315 झीलें हैं, इसमें से 25% झीलें यानी एक चौथाई यानी कि 80 जिनकी संख्या लगभग है, वो वन विभाग के अंतर्गत आती थी। इसमें 75% ऐसी झीलें हैं यानी कि 235 झीलें ऐसी हैं जो कि राजस्व और कृषि विभाग के अंतर्गत है। 63 झीलें जो कि गायब जल क्षेत्र जिनका 50% से भी कम है, अब वो पूरी तरह से खतरे के कगार पर है। इसका मतलब कि ये जो बड़ा आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं उसमें वन विभाग ने ध्यान नहीं दिया होगा, कहीं ना कहीं राजस्व और कृषि विभाग ने ध्यान नहीं दिया होगा, वरना 1967 से मार्च 2022 तक ये स्थिति नहीं होती। साथ साथ 22% झील ऐसी भी हैं जिसमें कि 150 जिनकी संख्या है जिनके जल क्षेत्र में वृद्धि भी हुई है।
अब देखिए ये पूरा का पूरा जो आंकड़ा है बेसिकली ये सीएजी का आंकड़ा है और ये पर्यावरणीय चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें क्यों पर्यावरणीय चेतावनी कही जा रही है, क्योंकि इसको एक कारण और माना जा रहा है कि ये तमाम जो कुप्रबंधन एक जिम्मेदार, हम कह सकते हैं एक साइड से वो जिम्मेदार है, वही 2014 में जो यहां पर बाढ़ आई थी उसको भी कहीं ना कहीं कारण माना जा रहा है, क्योंकि जो प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण प्रणाली के रूप में भी झीलों को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो अतिरिक्त पानी होता है उसको संग्रहित करने का काम ये झीलें करती हैं, जो प्रवाह होता है पानी का उसको कंट्रोल करने का काम करती हैं, क्योंकि वो पानी इन झीलों में समा जाता है। फिर नदियों का दबाव यानी नदियों पर जो लोड होता है उसको ये झीलें कहीं ना कहीं कम करती हैं, क्योंकि एक नदी में ही जो पानी ढलान से बहता हुआ जाता है, वो झीलें अगर इनकी संख्या ज्यादा होती है तो उसको डाइवर्ट होता है वो पानी, यानी नदियों का प्रेशर कम होता है। साथ साथ प्राकृतिक जल भंडारण, अगर बरसात होती है तो बरसात में सारा का सारा पानी अगर नदी में जाएगा तो एक बैग एक नदी का जल स्तर बहुत ऊपर हो सकता है, लेकिन ऐसी दशा में जब झीलों की संख्या ज्यादा होती है तो एक बड़े, हम कह सकते हैं कि वर्षा के पानी के प्राकृतिक जल भंडारण के तौर पर भी ये काम करती है। अब इनके सिकुड़ने का नुकसान क्या है? सिकुड़ने का नुकसान यह है कि एक तो पानी जमा करने की क्षमता कम हो गई, दूसरी बात करें तो नदी का जल स्तर अब अचानक बढ़ जाएगा क्योंकि पूरा दबाव नदी के ऊपर आ गया, बाढ़ का खतरा ज्यादा होगा। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि एक पर्यावरणीय चेतावनी है, यानी कि सीएजी की रिपोर्ट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि वहां के लिए एक पर्यावरणीय चेतावनी है। इसके अलावा भी कुछ कारण जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं, जिसमें कि मानवीय गतिविधियां, लगातार कंस्ट्रक्शन, संरक्षण जो कार्यक्रम है उनकी कहीं ना कहीं कमी है। इसके अलावा जो गाद होता है, सिल्टेशन होता है, उसका जम जाना और कहीं ना कहीं प्रबंधन की कमी। इसके लिए जरूरी यह है कि एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाए, एक प्रभावी संरक्षण कार्यक्रम, ज्यादातर जो केवल 6 झीलों पर केंद्रित है उसको व्यापक पैमाने पर बढ़ाया जाए और बाकी झीलों पर भी केंद्रित किया जाए। तो ये प्रमुख बात निकल कर आई है सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से, जिसमें कि यह भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बढ़ती जलवायु असुरक्षा की तरफ ये बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। अब देखिए जिस रिपोर्ट की बात हो रही है सीएजी की रिपोर्ट की, थोड़ी सी चर्चा इसकी भी कर लें, क्योंकि सीएजी जैसा कि आप जानते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अगर हम बात करें, यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है, आर्टिकल अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, ये याद रखिएगा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति होती है। इसकी नियुक्ति जो होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, एक वारंट के माध्यम से होती है। ये अपना त्यागपत्र भी कभी भी दे सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति को ही सौंप सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी के तहत अनुच्छेद 148 के तहत ही इसके एक स्वतंत्र कार्यालय का भी गठन होता है। और क्या काम होता है? तो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के चीफ के तौर पर, प्रमुख के तौर पर ये काम करते हैं और सार्वजनिक धन के संरक्षक होते हैं, यानी कि जो सार्वजनिक धन होता है उसका लेखा परीक्षण करने का काम इनका होता है। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर देश की जो वित्तीय प्रणाली होती है उसके नियंत्रक के तौर पर ये काम करते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रमुख स्तंभ के रूप में इनको जाना जाता है। साथ साथ जो अनुच्छेद 151 है उसमें सीएजी की जो रिपोर्ट होती है वो कहा जाता है कि जो सीएजी अपनी रिपोर्ट होती है संघ के खातों से संबंधित जो होगी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी और साथ साथ जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने की व्यवस्था करेंगे। तो बेसिकली अगर हम कहें तो भारत की संचित निधि हो या राज्य निधियों से किए गए जो भी व्यय होते हैं उसका लेखा परीक्षण का काम भी इनका होता है। तो अब इनके द्वारा ही जो रिपोर्ट सौंपी गई है, अच्छा इनका कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है वो इनका कार्यकाल हो जाएगा। इस समय तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। तो अब इनकी ही जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट का यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो भारत की संचित निधि हो, सरकार द्वारा वित्त पोषित निकाय हो या सरकारी कंपनियां, उनके ऑडिट तो ये करते ही हैं, यानी कि व्यापक ऑडिट का अधिकार, ऑडिट के क्षेत्र में सर्वोच्च पद इनका होता है। और जो भी शुद्ध आय होती है उसका प्रमाणीकरण भी यही करते हैं। अब इनकी रिपोर्टिंग और जवाबदेही किसके प्रति है? तो राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। अब इन्हीं के द्वारा सौंपी गई जो रिपोर्ट है उसी में इस गंभीर विषय पर, इस गंभीर आंकड़े को दर्शाया गया है। तो यह गंभीर आंकड़ा, उम्मीद है कि आगे सरकार अभी तक 1967 के बाद से जो बातें निकलकर इस रिपोर्ट के माध्यम से आ रही हैं कि उस पर निस्संदेह एक व्यापक सर्वे और एक प्रभावी संरक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, बाकी झीलों पर भी जो केंद्रित होगा, न सिर्फ प्रमुख 6 झीलों पर। तो चलिए चलते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना की तरफ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़िए हमारे कोर्स जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स से, क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से आपकी तैयारी जीएस की होगी संपूर्ण, वो भी 14 महीने में। क्यों? क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से हम आपको
पूरे पाठ्यक्रम को यानी कि प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक तैयार करवाते हैं। साथ साथ इसमें 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, जो कि वीडियो के माध्यम से, प्रिंटेड मटेरियल के माध्यम से, साथ साथ आपको 18 टेस्ट भी देने को मिलता है। अब इसकी कीमत क्या है? तो इसकी कीमत है 34,999 और साथ साथ इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप अप्लाई करते हैं अमिताभ कूपन कोड AMITABH। कैसे अप्लाई करना है इस कूपन कोड को? तो आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे सीधे इस कोर्स पर, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। वहां पर जब आप अमिताभ कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ इस कोर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, इस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो ये हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। और साथ साथ इस कोर्स में और खास बात यह है कि इन फ्यूचर अगर आप आते हैं ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर यहां आपके द्वारा दी गई फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। तो इस तरह से आपको दोहरा लाभ होगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी होगा, उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। चलिए अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभ्यास प्रश्न आज का छोड़ते हैं आपके जिम्मे, जवाब देने की बारी अब आपकी है। देखिए, यहां कुछ कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है कि 74% झीलें गायब या सिकुड़ गई हैं। दूसरा है केवल 10 झीलों के लिए संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। और तीसरा है रिपोर्ट में पारिस्थितिक क्षरण की बात कही गई है। यह है सीएजी रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उस पर। सही कथन का चुनाव करना है, केवल पहला और दूसरा, केवल पहला और तीसरा, केवल दूसरा और तीसरा, या सभी। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे परिवार से जुड़िए, सारे हमारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। साथ साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब करने के अलावा आप हमको दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से टेलीग्राम पर भी हम उपलब्ध हैं, वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। साथ साथ नंबर याद रखिए 87501 इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित तो इस पर मिलेगी। साथ साथ जीएस स्टूडियो फाउंडेशन की भी जानकारी इस पर मिल सकती है आपको। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।